नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को झालावाड़ में मतदान किया। श्रीमती राजे ने झालावाड़ के हाउसिंग बोर्ड सामुदायिक भवन के बूथ संख्या 32 पर मतदान करने के बाद दावा करते हुए कहा कि देश विकास चाहता है और लोकसभा चुनावों में भाजपा की सरकार बनेगी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से पड़े मतों के साथ वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट संबंधी याचिका के उच्चतम न्यायालय में खारिज होने के बाद शुक्रवार को कहा कि जिन याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई उनमें कांग्रेस कभी पक्षकार नहीं रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी इस याचिका में पक्षकार नहीं रही है। संदेश खाली केस के मामले में सीबीआई पश्चिम बंगाल में कई जगह छापेमारी कर रही है। इस दौरान सीबीआई ने कुछ हथियार भी बरामद किए हैं। छापेमारी अभी चल रही थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने गुरुवार को मामले में जमीन हड़पने और महिलाओं के खिलाफ अपराध में पहली एफआईआर दर्ज की है। संदेश खाली की महिलाओं ने 8 फरवरी को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जयपुर के रामगंज इलाके में निर्माणाधीन इमारत गिरने के बाद अब नगर निगम प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। शुक्रवार को निगम आयुक्त अभिषेक सुराणा ने निगम के सभी उपायुक्तों को अपने अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण का सर्वे करने के लिए कहा और इसकी डिटेल में रिपोर्ट मांगी है। सुराणा ने कहा कि हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में जिसने भी नियमों के विपरीत घर और दुकान का निर्माण किया है उसे नोटिस जारी किया जाएगा और इसके बाद उसे ध्वस्त भी किया जाएगा। 5वीं बोर्ड की परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू होगी। झुंझुनू में 31,844 विद्यार्थी एग्जाम देंगे। विद्यार्थियों को 2.5 घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा का टाइम टेबल सुबह 8 से 10:30 बजे तक रहेगा। परीक्षा में कोई भी अंतराल नहीं रहेगा। परीक्षा के लिए 24 अप्रैल को संस्था प्रधानों को प्रश्न पत्रों का वितरण कर इन्हें नजदीक के थानों में रखवाया है और इस बार परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर बुकलेट में ही लिखने होंगे। वैकल्पिक प्रश्नों के साथ अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर नीचे ही दिए गए स्थान में देने होंगे। प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय ने 5वीं बोर्ड के प्रवेश पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। आम चुनाव के दूसरे चरण के तहत चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में आने वाले प्रतापगढ़ जिले में लोग मतदान किया। आज यहां मतदान के बीच बारिश हुई और लोग भीगते हुए मतदान करने पहुंचे। बारिश के साथ तेज हवा चली जिससे मतदान केंद्रों पर रखी कुर्सियां भी कुछ दूर तक उड़कर चली गई। प्रतापगढ़ में दोपहर तक 45.95 और धरियावाद में 42.39% मतदान हुआ। शहर के कई केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लग गई। लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। जिले में कुल 5,40,498 मतदाता हैं और इनमें से प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2,63,030 मतदाता हैं। राजस्थान के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र माउंट आबू के शेरगांव में मतदान को लेकर ग्रामीणों में उत्साह है। 1,400 से 1,500 मीटर की ऊंचाई वाले इस गांव में 119 मतदाता हैं। दोपहर 1 बजे तक इनमें 52 वोट डाले गए। मतदान को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया। राजस्थान में शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश का दौर शुरू हो गया है। सुबह बीकानेर शहर के बाहरी इलाके में कुछ जगह हल्की बारिश हुई और साथ ही वोटिंग के दौरान कोटा और झालावाड़ में भी बरसात हुई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक दोपहर के बाद बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, उदयपुर के आसपास मौसम में बदलाव आ सकता है और यहाँ आंधी चलने के साथ साथ कहीं बारिश भी हो सकती है। आज सुबह बीकानेर के ग्रामीण इलाकों में बादल छाए रहे और यहाँ हल्की हवा चलने के बाद कुछ जगह बूंदाबांदी हुई। कुछ देर बाद आसमान साफ हो गया। राजस्थान में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रेडवाकला आबू रोड सिरोही में कार्यरत टीचर देवाराम को लोकसभा चुनाव के दौरान रुखाड़ा गांव बूथ संख्या 51 पर नियुक्त किया गया। वहां कार्य करते समय अचानक उनकी तबियत खराब हो गई। इस पर वीरवाड़ा एम्बुलेंस 108 के पायलट सुरेंद्र सिंह देवड़ा की मदद से पोसालिया के सरकारी अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज करवाया गया। सिरोही के रोहिड़ा थाना क्षेत्र के मांडवाड़ा देव बूथ संख्या 135 में हेड कांस्टेबल संयम सिंह गुर्जर ने लाइन में खड़े रहने की विवाद को लेकर मतदाताओं से मारपीट की। मारपीट के बाद ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर रोहिड़ा थानाधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया और हेड कांस्टेबल को बूथ से हटाया और मतदान शुरू हुआ।
भीलवाड़ा लोकसभा सीट के लिए दूसरे चरण में मतदान शुरू हो चुका है। यहां से कांग्रेस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी और भाजपा के दामोदर अग्रवाल के बीच मुख्य मुकाबला है। भाजपा ने प्रचार में पूरा दमखम लगाया। दामोदर अग्रवाल के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सभाएं की। हरनी गांव में बूथ क्रमांक 144 पर 60 वर्षीय गंगा देवी वोट डालने के लिए पहुंची। वोट डालने से पहले उन्होंने अपनी चप्पलें बाहर उतारी और फिर अंदर वोट डाला। जब महिला से चप्पल उतारने का कारण पूछा तो महिला का जवाब था कि एक तो यह शिक्षा का मंदिर है और यहाँ ज्ञान लेने के लिए आते हैं, और दूसरा यह लोकतंत्र का भी मंदिर बन गया है। लोकसभा के दूसरे चरण में कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर मतदान को लेकर वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है। बूथों पर लंबी लाइनें लगी हुई है। इस बीच बारिश और अंधड़ आने से शहर के शिवपुरा सरकारी स्कूल के पास बूथ टेंट उखड़ गए। मतदाता भी बचाव के लिए इधर उधर भागने लगे। दोपहर में टिप्टा स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल पहुंचे। राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय 2020 में फोन टैपिंग मामलों को लेकर बीते 2 दिनों से प्रदेश का सियासी पारा गर्म है। गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा के खुलासे के बाद इस मुद्दे पर कांग्रेस चौतरफा आरोपों से घिरी है। गहलोत सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इस मामले में सफाई भी दी है, लेकिन लोकेश शर्मा के खुलासे के बाद कांग्रेस इस मामलों को लेकर अभी तक बैकफुट पर दिख रही है। इस बीच शुक्रवार को प्रदेश में जारी दूसरे चरण की वोटिंग के बीच पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने पत्र लिखकर इस मामले में जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। एसआई भर्ती मामले में गिरफ्तार 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल सहित 12 आरोपियों की हाईकोर्ट की जमानत रद्द करने के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वे 1 मई से सप्ताह के अंदर सुनवाई पूरी करके फैसला दें। आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाकर हाईकोर्ट के 15 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल जयपुर मेट्रो द्वितीय की सीएमएम कोर्ट ने आरोपियों को 12 अप्रैल को जमानत देने का आदेश दिया था और इसके खिलाफ सरकार हाईकोर्ट गई थी। हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल को सुनवाई के बाद सीएमएम के आदेश पर रोक लगा दी थी और अब आरोपी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।